लड़के ने आराम से सिर खुजलाया और उसकी रूसी ऐसे गिरी जैसे बर्फ का पहाड़ बन गया हो। बंदर अपने दिन का 100वां अंगूर खा रहा था और हर बार छिलका थूकता जा रहा था, जिससे जमीन पूरी तरह छिलकों से भर गई थी। वहीं पास में भालू अपनी नाक से निकली गीली चीज को गोल बनाकर दूर फेंक रहा था। तभी अचानक आसमान से एक कार्डबोर्ड का डिब्बा नीचे गिरा। सभी हैरानी से उस हिलते हुए डिब्बे को घूरने लगे। अगले ही पल एक सफाई करने वाला रोबोट तेजी से बाहर निकला और पल भर में सारी गंदगी साफ कर दी। लड़का और उसके दोस्त ये देखकर दंग रह गए, लेकिन जैसे ही सब कुछ चमकने लगा, रोबोट अचानक गायब हो गया। मजा अब भी बाकी था तो उन्होंने जमीन पर एक केले का छिलका फेंक दिया। रोबोट झट से वापस आया और तुरंत छिलका उठाकर सफाई कर दी। ये देखकर सबको बड़ा मजा आया। अब वो सब और मजा लेने के चक्कर में ज्यादा उत्साहित हो गए। भालू ने गलती से बंदर को ही कचरा समझ लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रोबोट ने बंदर को पकड़कर अपने अंदर खींच लिया। सब डर गए और मिलकर जोर लगाकर किसी तरह बंदर को बाहर खींचा, लेकिन अब रोबोट गुस्से में आ गया और सब पर हमला करने लगा। अगले ही पल भालू की पीठ के सारे बाल उड़ गए। गुस्साए रोबोट ने उड़ते हुए लड़के पर हमला किया और उसके होंठ मोटे सॉसेज जैसे बना दिए। अब हालात बिगड़ गए तो सब एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। जब देखा कि रोबोट उन तक नहीं पहुंच पा रहा तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने जल्दी से लकड़ियों और जाल से एक पिंजरा तैयार किया। अब उन्हें बस रोबोट को उस सफेद निशान तक लाना था। उस सफेद जगह पर उन्होंने एक केला का छिलका रख दिया। थोड़ी ही देर में रोबोट आया और हमेशा की तरह गंदगी चूसने लगा। जैसे ही लगा कि योजना सफल हो गई है, रोबोट ने वो सफेद निशान ही उनकी तरफ फेंक दिया। अगले ही पल पिंजरा उनके सिर पर आकर गिर पड़ा, लेकिन रोबोट अब भी नहीं रुका। पिंजरा कुछ देर के लिए उसका रास्ता जरूर रोक पाया, लेकिन जब सब हंस रहे थे तभी रोबोट ने मौका देखकर सीधा पिंजरे में छलांग लगा दी।